हॉरर कास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां विवेक को उसके कर्मों की सज़ा एक भयानक रूप में मिली। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। अबे यार, रात के इस वक्त अब इसे क्या हुआ? देर रात को ऑफिस से घर जाते वक्त विवेक की गाड़ी बीच सड़क पर ही खराब हो गई। रात के 3 बज रहे थे, तो इस वक्त किसी टैक्सी या ऑटो का मिलना भी बहुत मुश्किल था कि विवेक को थोड़ी दूर पर एक ऑटो रिक्शा खड़ा दिखाई दिया। विवेक उसके पास गया और उससे बात करी तो वो किराया डबल मांग रहा था। विवेक ने भी सोचा, चलो कोई बात नहीं, रात ज़्यादा हो रही है और घर भी जल्दी पहुंचना है, तो किराया डबल दे देता हूँ। विवेक ने उससे हामी भरी और जैसे ही ऑटो में बैठने गया तो ऑटो वाला बोला, साहब अब 800 रुपये लगेंगे। तो विवेक ने पूछा, क्या मतलब? अभी तो हमने 400 में बात पक्की करी ना। तो ऑटो वाले ने जवाब दिया, हाँ हुई थी, पर अब 800 लगेंगे। विवेक अब चिढ़ गया था कि रात की वजह से वो डबल पैसे देने को राजी क्या हुआ। ये ऑटो वाला मुसीबत का फ़ायदा उठाने लगा। अब उसे इस रिक्शा में बैठना ही नहीं था। विवेक उस ऑटो वाले से मना करके आगे बढ़ने लगा तो ऑटो वाला बोला, साहब देख लो, 4 गुना ज़्यादा किराया जान से बढ़कर थोड़ी होता है। उसकी ऐसी हवाई धमकियों से विवेक डरने वाला नहीं था, तो विवेक ने भी कह दिया, मेरे लिए तो है और जो करना है वो कर ले। यह कहकर विवेक पैदल ही अपने घर की ओर चल दिया। उसने सोचा, अगर कोई ऑटो मिला तो उसमें बैठ जाएगा, कि तभी उसे सामने से एक ऑटो आता दिखाई दिया। विवेक ने उसे रोककर एड्रेस बताने के बाद किराया पूछा तो एक जानी पहचानी आवाज़ ने जवाब दिया, 1600 रुपये लगेंगे साहब। ये वही ऑटो वाला था जो अभी कुछ देर पहले ही मिला था। विवेक को अब कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये आदमी विवेक का पीछा कर रहा है और अभी एक धमकी भी दे चुका है, जिसे विवेक ने नज़रअंदाज कर दिया था। विवेक तेज कदमों के साथ चलना शुरू करता है और एक पतली गली में मुड़ जाता है, ये सोचकर कि वहाँ ऑटो नहीं आ पाएगा, कि तभी कुछ कुत्ते उसे देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं। विवेक अपनी स्पीड बढ़ाता है तो वो कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। विवेक काफ़ी तेज भाग रहा था कि तभी उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिर गया। सारे कुत्ते विवेक को नोच खसोटना शुरू कर देते हैं कि तभी दूर से एक ऑटो की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो करीब आ रही थी। ऑटो की आवाज़ से कुत्ते भी भाग जाते हैं। विवेक ज़मीन पे पड़ा ज़रा सी राहत की सांस लेता ही है कि पास आता हुआ वो ऑटो उसके ऊपर चढ़ जाता है। कि तभी विवेक की आँख खुलती है और वो अभी ऑफिस में ही था। अपने पसीने पोंछकर विवेक गाड़ी पार्किंग से निकालता है और निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। विवेक गाड़ी में टाइम देखता है तो रात के 3 बज रहे थे कि तभी विवेक की गाड़ी खराब हो जाती है। वो गाड़ी से उतर कर देखता है तो उसकी सांसें और धड़कन तेज होने लगती हैं, क्योंकि ये जगह वही थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। अब विवेक को बस जल्द से जल्द अपने घर जाना था कि उसे दूर से एक ऑटो आता दिखाई देता है और ऑटो उसके पास आकर रुकता है। विवेक उससे बात करता है तो ऑटो वाला बोलता है, पहुंचा देंगे साहब, 3200 रुपये लगेंगे। विवेक इस आवाज़ को पहचान गया था। साहब पहले भी बोला था, अब भी बोलता हूँ, 16 गुना किराया जान से बढ़कर थोड़ी है। ये सब सुनकर विवेक उस ऑटो वाले का कॉलर पकड़कर ऑटो से बाहर निकालता है और उसकी आंखों में डर साफ साफ झलकने लगता है, क्योंकि उस ऑटो ड्राइवर का चेहरा पूरा खून से सना हुआ था और इस तरह फटा हुआ था कि जैसे किसी भारी भरकम हथौड़े से उसके सर पर बार बार वार करा हो,
जब तक उसका भेजा बाहर ना आ गया हो। विवेक अपनी पूरी जान लगाकर भागना शुरू करता है तो वो ऑटो वाला उसके पीछे पीछे अपनी ऑटो में सवार हो जाता है। एक पैदल इंसान कितनी ही तेज भाग सकता था। विवेक अधमरी हालत में रोड के बीचों बीच पड़ा था कि उसे उस ऑटो में से उतरकर ऑटो वाला उसके पास आता दिखाई दे रहा था। ऑटो वाला उसके पास आकर बैठा और बोला, क्या हुआ साहब जी, हालत तो बड़ी पतली लग रही है आपकी। चलिए, उस दुनिया में जा ही रहे हैं तो जानते हुए जाइए। 21 गुना की सज़ा मिली है आपको। याद करिए, तकरीबन 1 महीने पहले इस रोड पर इसी जगह शराब के नशे में धुत आप और आपके 4 दोस्त बहुत तेज गाड़ी भगाते हुए आ रहे थे और वहाँ सामने से मैं अपने ऑटो में आ रहा था। आप लोगों को ऐसे गाड़ी चलाते हुए देख मैंने अपनी ऑटो साइड में चलानी शुरू कर दी थी कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं घर पर, मगर आपने तो गाड़ी साइड चलते हुए भी रिक्शा में दे मारी। आप लोगों को तो बस छोटी मोटी चोटें आई, बाकी मैं तो बच भी नहीं पाया यहाँ। और पैसे की मदद से आप लोगों ने बात को भी दबा दिया, पर कोई नहीं, आपके 4 दोस्तों को तो नर्क पहुँचा चुका हूँ मैं। बस आप आखिरी हैं, फिक्र ना करिए। अभी जाता हूँ और एक और बार अपनी ऑटो आपके ऊपर चढ़ा देता हूँ, फिर पक्का आप नर्क पहुँच जाएंगे।